अली खान जी। उमर सर उमर। धन्यवाद अध्यक्ष साहब। आज आपने मुझे बजट पे चर्चा करने का मौका दिया। मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश की 1 नंबर सीट से ऊपर वाले के बाद जनता द्वारा मुझे यहाँ पर भेजा गया। मैं खुशनसीब हूँ कि मैं जिस विधानसभा से हूँ, भेंट से, वो मशहूर खानका शाह अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह और माता शाकुंबर देवी जी का क्षेत्र है। मुझे फख्र है कि मैं माता शाकुंबर देवी जी और शाह अब्दुल कादिर साहब के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। लेकिन मान्यवर, मुझे अफसोस है कि इस बजट के अंदर उनके क्षेत्र की अनदेखी की गई है। मुझे पहले ही बोलने का मौका मिला था और तब भी मैंने आवाज उठाई थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर वहां जाते रहते हैं, वहां जाके उन्होंने चुनाव की शुरुआत भी करवाई और पिछली बार भी मैंने मांग उठाई थी कि वहां पर भूरादेव और माता शाकुंबर देवी जी के बीच में जो वहां पर पुल की सख्त आवश्यकता है, मैं माननीय मुख्यमंत्री मिला भी था और मुझे पता हुआ था कि उसका अभी मंत्री जी वो बता रहे हैं टेंडर हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वो काम जल्दी चालू होना चाहिए क्योंकि दिन ब दिन वहां नुकसान होता जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपील करूंगा कि भेंट विधानसभा, खासतौर से मैं अपनी विधानसभा की अगर बात करूं, वो पहाड़ी इलाका है। वहां पर या तो रैपिड फ्लड आता है और या फिर वहां बिल्कुल सूखा पड़ता है। मान्यवर, मैंने पहले भी, माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, बाढ़ नियंत्रण की बातें चल रही थी। मैं माननीय मंत्री जी का भी थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मैं 2 मिनट, माननीय मंत्री जी, मैं थोड़ा सा आपका भी तवज्जो चाहूंगा जी कि मेरा जो क्षेत्र है वो बाढ़ का क्षेत्र है या सूखे का क्षेत्र है। माननीय मंत्री, पीठ के साथ है माननीय मंत्री जी, मैं पीठ के आज्ञा से ही मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि वहां पहाड़ी क्षेत्र है और दोनों पहाड़ों के बीच में वहां बांध बनना चाहिए। वहां अगर बांध बन जाएगा तो वहां पर हम पानी का स्टॉक कर सकते हैं, जिससे कि सिंचाई के लिए पानी काम आ जाए। और वहां पर एक नलका लगवाने के लिए भी किसान को कम से कम 4 साढ़े 4 लाख का खर्चा आता है, गहराई बहुत है वहां पर। मान्यवर, मैं आपसे चाहूंगा कि वहां पर एक डैम बने, वहां पर एक जिससे कि बांध बने कि जो बरसाती पानी का स्टॉक हो सके और बाद में वो सिंचाई के काम आ सके। मान्यवर, ये हमारा डार्क जोन के अंदर भी दिया हुआ है क्षेत्र। ये डार्क जोन से मैंने पिछली बार ये मांग उठाई थी और कहा था कि डार्क जोन से हटा दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई वहां पर कहती कोई सूचना नहीं मिल पाई। मान्यवर, मैं आपसे अपील करूंगा कि वहां पर नए नलकूप हम लोगों को मिलने चाहिए, जिससे कि वहां क्षेत्र में सिंचाई की समस्या को दूर हो सके। मान्यवर, हमारा क्षेत्र पर्यटन के हिसाब से बहुत अच्छा है, पहाड़ी क्षेत्र है, खूबसूरत इलाका है और वहां पर हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल और यूपी के 4 बॉर्डर लगते हैं। उसको सैंपल विधानसभा बननी चाहिए, सैंपल होना चाहिए कि जिससे कि चारों प्रदेशों से आने वाले लोग वो जिले को देखें, उस विधानसभा को देखें और खुश हो। हमारे यहाँ पर जंगल सफारी हो सकती थी, लेकिन उत्तराखंड वाले हमारी जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं मान्यवर, और वो वहां से हमारे नौजवानों की जगह उत्तराखंड के नौजवान वहां पर पैसा कमा रहे हैं। जब वो चीज हमारे पास है तो हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को वहां रोजगार मिलना चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ पर सहारनपुर के अंदर बहुत हादसे होते हैं भेंट रोड पर। माननीय मंत्री जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे सहारनपुर जिले के ही हैं। और भेंट रोड के ऊपर रोजाना हादसे होना, रोजाना एक्सीडेंट होना, रोजाना नए नौजवानों की मौत होना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। उसके ऊपर भी साहब अक्सर बताते टेंडर हो रहा है, लेकिन अभी तक वहां पर भी कोई जमीनी कार्रवाई नहीं उस पर हो पाई। हाउस सदन में बात कम करें, आप लोग आवाज ज्यादा आ रही है। अभी मेरे साथी विधायक सदस्य बोल रहे हैं, उनकी बात भी सुने। उन्होंने भी आवाज उठाई और मैं भी उनकी हाँ मिलाकर पहले भी कहता रहा हूं कि हमें हाईकोर्ट बेंच की सख्त आवश्यकता है। हमें पश्चिम के अंदर हाईकोर्ट बेंच चाहिए है। 1400-1500 किलोमीटर का रन बैठता है। हम चाइना बॉर्डर के पास के रहने वाले लोग हैं और हमें इलाहाबाद जाने का मतलब यह है कि हमें दूसरा, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि दूसरे देशों के हाईकोर्ट हमारे वाले हाईकोर्ट से ज्यादा नजदीक है। हम चाहते हैं कि हमें भी हाईकोर्ट एक बेंच मिलनी चाहिए। पश्चिम उत्तर प्रदेश को सख्त आवश्यकता है, गरीब लोगों के लिए बहुत सख्त उसकी जरूरत है। मान्यवर, पिछली बार मैंने रोजगार के मामले में बात उठाई थी कि प्लाईवुड की फैक्ट्री हमारी विधानसभा के अंदर होनी चाहिए, जो हमारे से 20 किलोमीटर दूर हरियाणा के अंदर है।
उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन बजट के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जबकि एक लेटर आया था मेरे पास, उसकी जांच बताई गई थी कि उसकी जांच की जा रही है और अभी तक वो जांच पता नहीं कंप्लीट हुई है नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से उसका जवाब आना चाहिए। जो हम यहाँ पे सदन के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं, हमें उसका रिप्लाई मिलना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि खाली बोले और टीवी के ऊपर चले और बात खत्म। हमें अपने नौजवानों को रोजगार दिलाने की लड़ाई आपके माध्यम से हम लड़ना चाहते हैं। हमने जो मांग उठाई थी, हमें पता होना चाहिए कि प्लाईवुड फैक्ट्रीज के लिए जो हमने कहा गया था उसके ऊपर क्या हुआ। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि बेहट रोड के बारे में फिर कहना चाहूंगा, उस टाइम मंत्री यहाँ पर नहीं थे। रोजाना हादसे हो रहे हैं, रोजाना नौजवान मारे जा रहे हैं। सहारनपुर से लेकर बादशाह बाग तक 4 लेन की बहुत सख्त आवश्यकता है। छुटमलपुर से कलसिया तक की आवश्यकता है। टेंडर के बारे में सुना जाता है लेकिन अभी तक कोई वहां काम नहीं चल पा रहा है। रोजाना हादसे हो रहे हैं, उस रोड का चौड़ीकरण बहुत जरूरी है। मान्यवर, एयरपोर्ट के बारे में मैंने अभी बजट में पढ़ रहा था। सहारनपुर का एयरपोर्ट 20 अक्टूबर 2024 के अंदर उसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हुआ, लेकिन अफसोस की बात है 5 महीने होने को आ रहे हैं और एक झाड़ वहां पर नहीं उतरा और ना वहां से उड़ा। यह हमारे लिए अफसोस की बात है। जब हमें एयरपोर्ट, सरकार के पैसे का हमें एयरपोर्ट दिया गया है तो वहां पर उसकी हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। मान्यवर, हमारे यहाँ पर एक बुजुर्ग रहते हैं, हमने उनके रिलोकेट के लिए आपसे बात की थी कि उन लोगों का पुनर्वास किया जाए। इस बजट के अंदर उनका भी कोई जिक्र नहीं है। मैं चाहता हूं कि उन लोगों को भी मुख्य धारा जोड़ने का काम किया जाए, उनको रिलोकेट किया जाए, उनका पुनर्वास किया जाए। मान्यवर, जल मिशन योजना के बारे में बात कर, अभी हमारी डीएम छप्पन में बात चल रही थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमें हैंडपंप की बहुत सख्त आवश्यकता है। ये जल मिशन, ये हमें नहीं मानता। हमें हर विधायक को कम से कम 100 हैंडपंप, जैसे पीछे सरकार हमें 100 कम से कम 100 मिल जाए, 500 नहीं, हम 100 में खुश हो जाए। हमें लेकिन हैंडपंप की बहुत सख्त आवश्यकता है। मान्यवर, सदस्य को बुलाया जाएगा। आपने, मैं मतलब लास्ट बात हम नहीं करना चाहूंगा कि मान्यवर, ये एक स्वास्थ्य से जुड़ी का समस्या है, ये सब विधायक भी से सहमत होंगे। एक सख्त कानून बनना चाहिए कि जो मिलावट हो रही है, जो दवाइयां, नकली दवाइयां मिल रही हैं, जो नकली दूध मावा मिल रहा है, इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून होना चाहिए। ये बच्चों की, ये कुछ और विषय है वो अलग से लीजिए, बजट का विषय बजट में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। धन्यवाद। अब अपना